कोरोना एक ऐसा चीनी वायरस है जिसका प्रकोप जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना उन्हें संक्रमित करेगा जो मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि कोरोना फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर हमला करता है। लेकिन अनेकों रिपोर्ट बताती है कि कोरोना किसी भी उम्र को नहीं देखता। ये लाल रक्त कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। ये चीनी वायरस आंख, नाक अथवा मुंह से प्रवेश कर पूरे शरीर में फैल जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बीमारियों से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम कर देता है। श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। सर्दी जुकाम के अलावा बुखार आने लगता है। निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और ये वायरस फेफड़ों के अलावा किडनी, मस्तिष्क, आंख, लीवर और आंतों सहित शरीर के बहुत से अंगों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आदमी की सूंघने की शक्ति और स्वाद लेने की क्षमता को कम कर देता है। ये वायरस मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है, हृदय की पंपिंग को कम कर देता है, फेफड़ों में खून के थक्के जमने लगते हैं। वुहान में हर 100 में से 30 लोगों की किडनी फेल पाई गई। रक्त कोशिकाएं फटने पर उनके फेफड़ों में खून रिसता हुआ पाया गया। कोरोना पीड़ित मरीजों में से 50% मरीजों में उल्टी दस्त की समस्या के साथ साथ उनके लीवर पर वायरस का असर पाया गया। ऐसे ही इटली में कई मरीजों को पक्षाघात हुआ। सुन्नपन और दिमागी हिस्से में सूजन के साथ साथ रक्त के थक्के जमने वाले लक्षण पाए गए। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के लक्षण मिलने की वजह से डॉक्टर और वैज्ञानिकों के लिए ये चाइनीज वायरस चुनौती बना हुआ है। अभी तक सिर्फ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देश, मुंह पर मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और 2 गज की दूरी का पालन करना एकमात्र उपाय है। इस चाइनीज वायरस को वो लोग हल्के में ले रहे हैं जिन्होंने किसी को वायरस के संक्रमण से तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखा। इस देश का संवेदनशील समाज लगातार जरूरतमंदों को भरपूर मदद करता रहा। अनेक समूह संस्थाएं गरीबों और वंचितों को खाना देने के लिए आगे आते रहे। कई स्थानों पर पुलिस खाद्यान्न वितरण में मदद करती हुई दिखाई दी। बड़े बड़े धार्मिक समूह लगातार लंगर चलाते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हजारों लाखों लोगों को खाना और जरूरत की चीजें पहुंचाते हुए दिखाई दिए। लेकिन विपक्ष और कोरोना फैलाने वाले मानवता के काम में कहीं भी लगे हुए दिखाई नहीं दिए। इस सकारात्मकता के बीच भारत को बांटने की मंशा रखने वाले लोग अलग अलग मचानों पर बैठकर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते रहे। इस मुसीबत की घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सूझबूझ के साथ बिना समय गंवाए भारत के लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया और कोरोना जैसे वायरस पर जिस हद तक नियंत्रण पाया वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आया है। दुख तो इस बात का है कि एक वर्ग इस बीमारी को हल्के में लेता रहा और उसके समर्थन में भारत के भीतर लड़ाई छेड़ने का मंसूबा पाले बैठे लोग किसानों और मजदूरों के मन में एक चिंगारी पैदा करना चाह रहे थे ताकि उनके स्वार्थ का तंदूर गर्म होता रहे, पर वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि इस देश में मोदी सरकार है। गरीब, गरीबी और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर 70 सालों तक राजनीति करने वालों के कार्यकाल में ऐसा एक भी मॉडल दिखाई नहीं दिया जिससे कभी श्रमिकों का भला हुआ हो। और इन्हीं श्रमिकों और किसानों ने 2014 और 2019 के चुनाव में दिखा दिया कि अब इस देश में विभाजन की राजनीति चलने वाली नहीं। इन अलगाववादी, भ्रष्ट और बेईमानों की मंशा पर देश के लोगों ने पानी फेर दिया तो अब ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए गरीबों के घर जलाकर हाथ सेकने वाले लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं और लोगों को जाति, धर्म और ऊंच नीच में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भदोही से खबर आई कि भूख से परेशान होकर एक महिला ने अपने 5 बच्चों को नदी में फेंक दिया। फिर एक खबर आई कि राजस्थान में साधुओं की चिलम से 300 लोग संक्रमित हो गए। फिर एक खबर आई कि भूख से एक साधु की मौत हो गई। जांच पड़ताल में मीडिया द्वारा फैलाई गई ये सारी खबरें झूठी पाई गई। जिस तरह केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के विरुद्ध कठोर कानून बनाने का जो फैसला लिया, ठीक उसी तरह देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले देश विरोधी ताकतों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ भी रासुका के तहत कार्रवाई होना जरूरी है। जब तक इन विघ्न संतोषियों का समूचा नाश नहीं होगा तब तक देश में शांति नहीं आने वाली। वुहान शहर में मांस की एक प्रसिद्ध मंडी है। वह मांस का कारोबार होता है। वहां उन विलुप्त प्रजातियों के पशु पक्षियों का मांस भी मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा प्रतिबंध है। आज तक किसी संगठन ने और न ही संयुक्त राष्ट्र ने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करी। मनुष्य पर्यावरण जीवों को भारी क्षति पहुंचाता रहा और देखते ही देखते मनुष्य का स्वभाव भी हिंसात्मक होता गया और यही स्वभाव कोरोना जैसी महामारी का कारण बना। इस बीमारी का निदान सिर्फ भारतीय संस्कृति में है क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवता और नारियों को पूजनीय माना गया। वृद्धों की सेवा करके आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति की कामना की जाती है। गुरु को ईश्वर का ऊंचा दर्जा दिया जाता है। किसानों को अन्नदाता माना जाता है। भारत में भोग की बजाय
त्याग करना सिखाया जाता है, जीवों की रक्षा का संदेश दिया जाता है, मानवता को सर्वोपरि माना जाता है। इन सनातन मूल्यों को अपनाकर हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम चीन के पड़ोसी हैं, इसलिए दुनिया सोच रही थी कि भारत चाइनीज वायरस से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, पर आज जब अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे तमाम शक्तिशाली देश इस चाइनीज वायरस के सामने समर्पण कर चुके हैं, वहीं भारत पूरी ताकत से चाइनीज वायरस से लड़ाई लड़ रहा है। हम जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा। भारत के संकल्प ने पूरे विश्व में भारत की एक नई छवि बनाकर दिखाई। यही एकता बताती है कि भारत तो भारत है, और यह सब हुआ प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।